आज विकसित भारत यंग डायलॉग का प्रारंभ हुआ है। मुझे खुशी है 30 लाख युवाओं में से चुन के 3000 युवा विकसित भारत यंग डायलॉग में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। देश के जाने माने डोमेन एक्सपर्ट्स उसका मेंटरिंग कर रहे हैं। आनंद महिंद्रा जी, अमिताभ कांत जी, अग्रवाल जी, इसरो के चेयरमैन सोमनाथन जी जैसे लोग अलग अलग युवाओं की टीम के साथ बैठ के उसके साथ संवाद कर रहे हैं, उसका मेंटरिंग कर रहे हैं। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि मोदी जी का सपनों का विकसित भारत और ये विकसित भारत बनाने के लिए देश के 3000 यूथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। और 12 तारीख यानी कि कल ये युवा विकसित भारत के लिए युवाओं की विचार का विकसित भारत कैसा होना चाहिए, इस विषय पर प्रधानमंत्री जी के सामने अलग अलग 10 प्रेजेंटेशन रखेंगे, जिसके द्वारा वो अपने विचार का विकसित भारत प्रधानमंत्री जी के सामने रखेगा। के प्रोग्राम्स होते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिस युवा का कोई बैकग्राउंड पॉलिटिकल ना हो, ऐसे 1 लाख युवा हमें तैयार करना है। 1 लाख यूथ लीडर के द्वारा देश की भविष्य की नेतागिरी लीडरशिप को तैयार करना है। मैं मानता हूं कि मोदी जी के ये विचार का आज प्रारंभ हुआ है। सारा कार्यक्रम ये आई दी यूथ, फॉर दी यूथ, बाय दी यूथ है। युवाओं के द्वारा, युवाओं के लिए और युवाओं ने तैयार करा हुआ एक कार्यक्रम है। सारी व्यवस्था युवा कर रहे हैं। कोई इवेंट एजेंसी नहीं है। यहां लाने के लिए लॉजिस्टिक व्यवस्था युवा कर रहा है, निवास व्यवस्था युवा कर रहा है, उसको भोजन की व्यवस्था युवा उसके लिए लगे हैं। इस सारा कार्यक्रम युवाओं ने तैयार करा है, युवा सेंट्रिक है। हमने केवल मेंटरिंग करा है। उससे युवाओं में एक लीडरशिप भी डेवलप होती है और युवा सशक्त भी होता है, उसका विजन भी डेवलप होता है। आपने ये भी देखा होगा कार्यक्रम का संचालन यूथ वॉलंटियन ही कर रहे थे। व्यवस्था हॉल के अंदर की यूथ वॉलंटियन ही कर रहे थे। प्रेजेंटेशन यूथ वॉलंटियर ही कर रहे हैं। सारा कार्यक्रम यूथ सेंट्रिक है। सर, आपने जैसे बताया कि अलग अलग राज्यों के सीएम और गवर्नर से भी इनकी मुलाकात हुई है। जब यूथ वॉलंटियन यानी कि विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में पार्टिसिपेंट करने के लिए युवा अपने स्टेट से निकले, तो वहां के राज्यपाल जी ने, इस राज्य के मुख्यमंत्री जी ने उसको सी ऑफ करा, उसके साथ संवाद करा। और जब वो दिल्ली में आए हैं तो दिल्ली में भी हर राज्य के यूनियन मिनिस्टर यानी कि भारत सरकार के मंत्री ने उसका स्वागत करा, उसके साथ भोजन के साथ संवाद करा, उसका विचार जाना। आज मुझे मंत्री जी बता रहे थे जिस तरह से युवाओं के साथ बातचीत करके मंत्री जी का हौसला और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था कि आने वाले दिनों में 2047 में देश विकसित बन के रहेगा और मोदी जी का संकल्प सिद्ध होगा। सर, ये पहला कार्यक्रम है, इसमें इतनी भारी संख्या में यूथ है, कैसे इस पूरे मैनेजमेंट को आप लोगों ने किया और अब तक का अनुभव क्या रहा छात्रों का, जिससे आपकी बात हो? छात्रों 9 तारीख से यहाँ आए हैं। कल सारे दिन युवाओं ने आपस में प्रेजेंटेशन दिया। 10 सेक्टर में अलग अलग प्रेजेंटेशन युवाओं ने अपनी बात रखी और उसका मेंटरिंग करा गया। आज सारे दिन बैठ के युवा लोग सस्टेनेबिलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर, स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे सेक्टर जब देश 2047 में विकसित भारत बनाना है
तो उसमें कैसा ग्रोथ करना चाहिए, उसमें क्या क्या करना चाहिए, उसमें युवाओं का क्या आइडिया है, ये कल युवाओं ने शेयर करा है। और आज ये युवा उसमें और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और कल प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे। ये सारा कार्यक्रम युवा कर रहा है, ये सारी व्यवस्था युवा कर रहा है, हम केवल उसको सहयोग कर रहे हैं। देश भारत के भी विजन को हाईलाइट कर रहा है। देश वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार हो रहा है, युवा शक्ति को इससे कितना प्रभावित होगा? मैंने देखा युवा कल शाम को 3 बजे के बाद वो कर्तव्य पथ की विजिट करी, युवाओं ने नई पार्लियामेंट देखी और मेमोरियल देखा, पीएम म्यूजियम देखा। उससे युवाओं को प्रेरणा भी मिलेगी और उसका इंस्पायरेशन भी होगा। सर कल जब खेल इसका हिस्सा बनेगा। अभिनव बिंद्रा ने उड़ीसा में जो इवेंट हुआ विकसित भारत में बोला कि खेल भी जो है आज जो 10 वर्टिकल है उसमें से खेल भी एक वर्टिकल है, उसके पर भी युवा लोग डायलॉग कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को युवा लोग बताएंगे कि 2047 में हम स्पोर्ट्स को कहां ले जाएंगे और उसके लिए कौन सा पाथवे होना चाहिए। ये भी विजन युवा लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा विषय है, हमें विकसित भारत बनाना है तो युवाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो। जब आज के युवा जो बिलो 29 है वो जब 2047 में 50 अबव होंगे तो उस वक्त वो विकसित भारत को जीता होगा, जी रहे होंगे। तो वो कैसे जीना चाहते हैं 2047 में, कैसा भारत में जीना चाहते हैं, ये उनकी नजर से वो प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे। सर कल जब डायलॉग होगा प्रधानमंत्री जी के सामने, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? कल जब प्रधानमंत्री जी के साथ युवा अपनी बात रखेंगे, उनके बाद प्रति वर्ष युवाओं के साथ उसके डेवलपमेंट के लिए कई कार्यक्रम चलाया जाएगा, उसको एंगेज रखा जाएगा, उसको सोशल सर्विस के साथ जोड़ा जाएगा, उसको अपना आइडिया शेयर करने का माय भारत प्लेटफॉर्म के द्वारा अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले उसके लिए प्रयास करा जाएगा। विकसित भारत के लिए वो अपनी स्वयं कैरियर बनाना चाहेंगे तो माय भारत प्लेटफॉर्म को नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के साथ भी इंटीग्रेट करा गया है, उसका भी उसको लाभ मिलेगा ताकि यूथ अपने कैरियर बनाने के लिए, अपने स्वप्नों को साकार करने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाएगा और अलग अलग एक्टिविटी के साथ जुड़ेगा। सर संडे ऑन साइकिल अभियान आपने शुरू किया, क्या उस अभियान के साथ भी इतने बड़े जो यूथ है इनको जोड़ने की भी कुछ कोशिश है? बहुत आश्चर्यचकित परिणाम मैं देख रहा हूं। संडे ऑन साइकिल देश के यूथ ने विषय पकड़ लिया है। फिट इंडिया प्लेटफॉर्म पर हर संडे रजिस्ट्रेशन होता है। देश में 2000 से अधिक स्थान पर साइकिल क्लब के द्वारा यूथ के द्वारा रजिस्ट्रेशन करके संडे ऑन साइकिल करके फिट इंडिया का प्रधानमंत्री जी का मंत्र को यूथ साकार कर रहा है। आप सब लोग भी संडे मॉर्निंग 1 घंटे साइकिलिंग करिए, फिट रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ नागरिक के रूप में समृद्ध राष्ट्र बनाने में आपका योगदान दीजिए। धन्यवाद।